सीआरपीसी को रिप्लेस करने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। सीआरपीसी का सेक्शन 1, बीएनएसएस का सेक्शन 1 सेम है। शॉर्ट टाइटल के बारे में बात किया गया है। शॉर्ट टाइटल है क्या? सीआरपीसी में कहा गया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यह एक प्रोसीजर कोड है कि अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो उसमें प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा। बीएनएसएस सेक्शन 1 में बताया गया शॉर्ट टाइटल के बारे में कि इसे क्या कहा जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे शॉर्ट में बीएनएसएस कहा जाएगा। बीएनएस के सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में बताया गया है गवर्नमेंट की पावर को। अगर कोई भी नया कानून लाया जाएगा या सीआरपीसी को रिप्लेस करने के बाद कंप्लीटली जो पूरे भारत में लागू होगा, बीएनएसएस जो लागू होने की ऑफिशियल डेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड की जाएगी ऑफिशियल गैजेट में, उसे ही बताया गया है कि जब भी लागू किया जाएगा तो जो पावर दिया गया है वह सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में दिया गया है। सीआरपीसी के सेक्शन 2, बीएनएस के सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि यह अप्लाई किस तरीके से होगा और कहाँ होगा। यह पूरे भारत में लागू होगा, बट कुछ जगहों पर यह लागू नहीं हुआ। नागालैंड एंड ट्रिबुलर एरिया में अगर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट को लगता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को, कि यहाँ अप्लाई होना चाहिए या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू करना चाहिए, तो एक स्पेसिफिक तरीके से अप्लाई किया जाएगा, नोटिफाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उस एरिया में कौन से केस में और किस जगह पर यह अप्लाई होगा, यह पूरी इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट। जब भी हम किसी एरिया की बात करेंगे तो सेक्शन 2 में करेंगे सीआरपीसी के, और बीएनएस के सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में। जब भी हम लॉ की बात करेंगे तो सेक्शन 5 जो सीआरपीसी के सेक्शन 5 और बीएनएस के सेक्शन 5 में होगा। भारतीय न्याय संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अप्लाई किया जाता है कि प्रोसीजर किस तरीके से होगा। उसी प्रकार से जब भी कोई अपराध होगा तो प्रोसीजर किस तरीके से होगा यह बताया जाता है। बट कुछ जगहों में जब लॉ बना दिया गया है और उस लॉ में स्पेसिफिक तरीके से प्रोसीजर बता दिया गया है, जैसे स्पेशल लॉ कौन सा है? पॉस्को है। पॉस्को में सेक्शंस बता दिए गए हैं, उनके अपराध बता दिए गए हैं और प्रोसीजर बता दिया गया। क्योंकि यह माइनर लॉ है, इसमें जब भी कोई बच्चे के साथ अपराध होगा तो किस तरीके से प्रोसेस होगा, तो वहाँ सीआरपीसी अप्लाई नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रोसीजर बता दिया गया। जब प्रोसीजर नहीं बताया जाएगा, सेक्शन का डेफिनेशन बताया गया है, तो हम सीआरपीसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोसीजर बता दिया गया है तो हम स्पेशल लॉ में और लोकल लॉ में इसे अप्लाई नहीं करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जिसमें सेक्शन 4 और सीआरपीसी के सेक्शन 4 में बताया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में अगर होने वाले अपराध में अगर वह प्रूफ हो चुका है कि वह अपराध इसके अंतर्गत है, इस सेक्शन के अंतर्गत है, तो ट्रायल किस तरीके से होगा। बीएनएस में ट्रायल किस तरीके से होगा वही बताया गया कि अगर कोई भी बीएनएस के अंतर्गत अपराध होगा, मतलब वह पता चल चुका है कि जैसे मर्डर हो चुका है, तो मर्डर के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया होगी? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल होगा। बट अगर कोई अदर लॉ है, लाइक जो माइनर लॉ है या स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, तो हमें सब सेक्शन 2 में पता चलेगा। जब भी स्पेशल लॉ में प्रोसेस को बता दिया गया है तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग बीएनएसएस को कभी अप्लाई नहीं किया जाएगा। बट नहीं बताया गया है, डेफिनेशन बताया गया है ओनली क्राइम का, तो हम उसमें सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। ये अदर लॉ के लिए भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल को यूज़ किया जाएगा इस अदर लॉ में।